अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड लीगल सिस्टम। बेसिकली ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसी क्वेश्चन में मतलब आज की वीडियो में मैं आपके 3-4 क्वेश्चंस इसी में कंप्लीट करवा दूंगी। सबसे फर्स्ट वाला है ग्लोबल लीगल सिस्टम या तो फिर वर्ल्ड लीगल सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है सोर्सेज ऑफ वर्ल्ड लीगल सिस्टम। इसके हम सोर्सेज पढ़ेंगे डिटेल से। नेक्स्ट कॉमन फीचर्स ऑफ वर्ल्ड लीगल सिस्टम, वर्ल्ड लीगल सिस्टम के जो कॉमन फीचर्स हैं इसके फीचर्स पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है लीगल और नॉन लीगल सोर्स। इसके सोर्सेज होते हैं, लीगल होता है, नॉन लीगल होता है, ठीक है। इसके अंदर फर्दर इसकी जो होती हैं चीजें, ठीक है, वो सारा देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे मेजर लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में जितने भी लीगल सिस्टम है वो कौन कौन से, कहाँ कहाँ अरेंज है, कैसे हैं, वो सारा कुछ देखेंगे, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन जो आज की वीडियो हम पढ़ेंगे उसमें ये सारा भी कवर हो जाएगा। इसके अलावा हम इसके इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मीनिंग्स देखेंगे, डेफिनेशंस देखेंगे, इसके मेजर लीगल सिस्टम देखेंगे और इसकी सब हेडिंग्स मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। इसके सोर्सेज में भी लीगल और नॉन लीगल सोर्स, इसकी भी सब हेडिंग बाद में देखते हैं, मतलब वीडियो में। डिफरेंट इसकी रिकॉग्नाइजेशन देखेंगे कि मतलब पूरी दुनिया में जितने भी मतलब लोग हैं वो कैसे लॉ को रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे पाकिस्तान में लॉ कहा जाता है, इस तरह दूसरी जगहों पे क्या क्या यूज होते हैं वर्ड्स, इस ये देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, लॉ के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, कि स्टेट होना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए वगैरह, ये सारा देखेंगे। नेक्स्ट इसके फीचर्स देखेंगे लीगल सिस्टम के। लास्ट में हम इसका कंक्लूजन देखेंगे, ठीक है। अब इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है ना, आपने फर्स्ट उसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन लिखना है। उसके बाद जो पूछते हैं, जैसे कि अगर लीगल सिस्टम पूछा तो आपने जस्ट वही बता देना है और लास्ट में कंक्लूजन लिख देना है। अगर वो सोर्सेज पूछता है तो आपने सोर्सेज लिख देने हैं, लास्ट में कंक्लूजन लिख देना है। इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन वगैरह एक ही होंगी क्योंकि मतलब एक ही ये चैप्टर के कुछ सवाल हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में ये कि दुनिया में बहुत ज्यादा जो है ना लीगल सिस्टम है, ठीक है। 100 अबव लीगल सिस्टम है इस दुनिया में, जिसमें कॉमन लॉ आ जाता है, सिविल लॉ आ जाता है, हाइवर लीगल सिस्टम आ जाता है, रिलीजन लॉ आ जाता है, ईटीसी, ठीक है। कॉमन लॉ पाकिस्तान में भी चल रहा है और इसके अलावा जो कॉमन लॉ वो ब्रिटिश से मतलब हम लोगों ने लिया। पाकिस्तान में बेसिकली हाइब्रिड लीगल सिस्टम है। क्यों? क्योंकि इसमें रिलीजन लॉ भी है, मतलब इस्लामिक लॉ जो होता है, और कॉमन लॉ भी है, तो इस वजह से उसको हाइब्रिड कहेंगे। हाइब्रिड लीगल सिस्टम वो वाला लीगल सिस्टम होता है जहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा लॉज एग्जिस्ट करते हो, ठीक है। पाकिस्तान में भी ऐसी है, इंडिया में भी ऐसी है। इंडिया में कौन से कॉमन लॉ है, हिंदूस लॉ है, मुस्लिम लॉ है, तो इस तरह से होता है। हाइब्रिड लीगल सिस्टम का एक अलग से टॉपिक है, उसके बारे में मैंने वीडियो एक अलग बनाई हुई है क्योंकि उसका अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है, आप लोग वो देख सकते हैं। अच्छा, अब ये कि ये मतलब हमने ना ग्लोबल लीगल सिस्टम, मतलब वर्ल्ड लीगल सिस्टम, पूरी दुनिया का जो लीगल सिस्टम है ना उसके अबाउट इसमें बताना है। इंट्रोडक्शन में फिर यही चीजें होंगी कि इसमें इस दुनिया में मतलब 100 से भी ज्यादा लीगल सिस्टम्स हैं, जिनमें से कुछ लीगल सिस्टम ये हैं और ये मिलकर बैनुल-अक़वामी सतह पे मतलब फलाह बहूद के लिए काम करते हैं इंसानों की, ठीक है। कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो कि वर्ल्ड लीगल सिस्टम मतलब लॉ वगैरह करती हैं और कानून जो मसाइल होते हैं इनको हल करती हैं ग्लोबली, ओके। जैसे कि आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन होगी, यूनाइटेड नेशन में यूडीएचआर वगैरह मतलब जो है उसको कोविनेंट जो और भी है काफी ज्यादा, यूडीएचआर हो गया, आईसीसीपीआर हो गया, या पार्ट 2 में जाके पढ़ेंगे, ठीक है, ह्यूमन राइट के सब्जेक्ट में। और इसकी वीडियोस भी अपलोड हुई है ऑलरेडी, ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग भी है ये ना। तो ये सारी चीजें जो है वो डेवलप होती हैं यूएन से, वो भी वर्ल्ड लीगल सिस्टम के लिए, मतलब कि पूरे वर्ल्ड के लिए ये चीजें हुई हैं। यूडीएचआर में ना बताया गया एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट, उसमें ह्यूमन राइट्स के बारे में बताया गया जो कि पूरी यूनिवर्स पे एप्लीकेबल है, ठीक है। इस तरह से ये होते हैं वर्ल्ड लीगल सिस्टम में कि बहुत से लॉज वगैरह बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, किस तरह से बेस करते हैं, सारा कुछ हम सोर्सेज में भी पढ़ेंगे इसके, ठीक है, डिटेल से सोर्सेज में पढ़ेंगे। अभी मैं इसकी मेजर चीजें बता रही हूँ आप लोगों को जो कि इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, ओके। लीगल सिस्टम टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सारा कुछ होता है। हर कंट्री का ना एक अपना लीगल सिस्टम होता है, अकॉर्डिंग टू द विल ये चेंज होता है, लोगों की जरूरियात के अकॉर्डिंग, उनके वेलफेयर के लिए ये चेंज भी होता रहता है टाइम टू टाइम, ओके। कंट्री में लाजमी है कि लीगल सिस्टम होता है। अगर लॉ के बगैर, लीगल सिस्टम के बगैर फिर तो कोई भी कंट्री सर्वाइव नहीं कर सकता, वहां तो अफरा तफरी होगी वगैरह। जैसे कोटेशन भी है, देयर विल बी चाउस इफ देयर इज नो लॉ, ठीक है, अगर यहाँ पर लॉ नहीं होगा तो यहाँ पर अफरा तफरी होगी। तो इसी तरह से है ये भी। यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल तौर पर यानी कि ग्लोबल के बारे में बात कर रहे हैं, तो वही इंटरनेशनल तौर पर कुछ अदारे भी बनाएंगे जो कि प्रोटेक्ट वगैरह करते हैं, राइट्स को देते भी हमें, ठीक है। अब इसके मीनिंग्स देखते हैं। मीनिंग
ग्लोबल लीगल सिस्टम का मतलब है ग्लोबल स्ट्रक्चर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मतलब एक ग्लोबल स्ट्रक्चर है, एक पूरी दुनिया का एक स्ट्रक्चर है, ढांचा ऑफ लॉ का एंड जस्टिस का, इंसाफ का। ओके, नेक्स्ट है अ ग्लोबल फ्रेमवर्क इन्फोर्सिंग लॉ, मतलब ये एक ग्लोबल फ्रेमवर्क है, एक ऐसा फ्रेमवर्क है कि जो इन्फोर्स करता है लॉज को, ठीक है। इन्फोर्सिंग मतलब कि नफाज करता है लॉ का, ठीक है, पूरे ग्लोबली। नेक्स्ट है डेफिनेशन इसकी, लीगल सिस्टम इज अ प्रोसेस फॉर इंटरप्रेटिंग, ये एक प्रोसेस है फॉर इंटरप्रेटिंग, तशरीह करने का, ठीक है, एंड इन्फोर्सिंग, और इन्फोर्स करने का, निफाज करने का द लॉ को। एक और डेफिनेशन है सेम टू सेम, और उस वर्डिंग आगे पीछे है, अ सिस्टम दैट इज यूज्ड, एक सिस्टम है जो कि इस्तेमाल होता है फॉर इंटरप्रेटिंग, तशरीह के लिए, एंड इन्फोर्सिंग, नफाज के लिए, द लॉ के, ठीक है। कि मतलब बताया जा रहा है कि जो लीगल सिस्टम है ना, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि लॉज को इन्फोर्स करता है और इसकी इंटरप्रिटेशन करता है, ठीक है। ये तो हो गया वर्ड लीगल सिस्टम के मीनिंग्स और डेफिनेशन, ठीक है। अब इसके सोर्सेज के मीनिंग और डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। अब इसके सोर्सेज, ठीक है, सोर्सेज का मीनिंग है, सोर्स मीन अ वे ऑफ लॉ, के लॉ का एक वे, एक रास्ता है कि कैसे लॉ बनते हैं, ठीक है। इसकी दूसरा इसका मीनिंग है ओरिजिनेटर्स और द रूट्स ऑफ लॉ, कि लॉ के ओरिजिनेटर हैं और उसकी रूट्स हैं। ओरिजिनेटर के मतलब कहाँ से लॉ जो है वो ओरिजिनेट हुआ है, कि मतलब कहाँ से इसकी इब्तिदा हुई है, और द रूट्स ऑफ लॉ, और लॉ की जड़ें हैं, ठीक है। इसके सोर्सेज में आता है कि सोर्स में मतलब सोर्स का बेसिक मतलब है जराए, कि क्या जराए हैं, जहां से क्या जरिया है, जहां से लॉ जो है वो इवॉल्व हुआ है, जहां से लॉ आया है। अब इसकी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू मेरियम वेबस्टर, ठीक है। अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है, एक अमल है, इन विच, जिसमें रूल ऑफ लॉ, जिसमें रूल ऑफ लॉ है, लॉ के जो असूल हैं, में भी इवॉल्व, तैयार होते हैं, ठीक है। इवॉल्व का मतलब होता है तैयार करना। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सैलमन, सोर्सेज ऑफ लॉ कैन बी क्लासिफाइड, यानी कि सोर्सेज ऑफ लॉ जो है ना वो कैन बी क्लासिफाइड किए जाते हैं, मतलब इनको कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है एज, जैसे इधर लीगल और नॉन लीगल, एक लीगल और नॉन लीगल में हम इसको क्लासिफाइड करते हैं। ये इसकी थी दूसरी डेफिनेशन, फर्स्ट ये। नेक्स्ट थर्ड डेफिनेशन है इसकी, जो कि है अकॉर्डिंग टू ब्लैक लॉ डिक्शनरी, लीगल डिसीजंस एंड लीगल एनालिसिस, के लीगल जो कानूनी फैसले होते हैं और जो कानून का एनालाइज होता है, जो कानून का तजज़िया होता है, ठीक है, वो एक सोर्स होता है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स इसका इंट्रोडक्शन भी हो गया है, मीनिंग भी हो गया है, डेफिनेशन भी हो गई है, ठीक है। अब हम इसके सोर्सेज कर रहे थे। सोर्स में फर्स्ट सोर्स है हमारे पास लीगल सोर्स, और सेकंड है इसका नॉन लीगल सोर्स, ठीक है। अब ये सोर्सेज में जैसे कि मैंने बताया, जराए होते हैं, ऐसे जरिए होते हैं जिससे लॉ जो है वो तैयार होता है, वो ओरिजिनेट होता है, ठीक है। अब इन जराए में क्या क्या आ जाते हैं, लीगल सोर्सेज में तो मतलब एक लीगली सोर्स होता है, ठीक है, और ये बातों पर लिखा हुआ भी होता है। सबसे फर्स्ट पे होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हर मुल्क का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक बुक ऑफ लैंड होती है, जैसे कि पाकिस्तान में भी है कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन 1973 चल रहा है, जो कि अब तक मतलब चल रहा है, ठीक है। और इसी तरह हर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, और वो उस कंट्री का लीगल सोर्स होता है, ठीक है, लॉ का। और इसकी बेस पर काफी ज्यादा लॉज वगैरह मतलब बनते भी हैं, और रिपील, अमेंड, ईटीसी और। अच्छा, नेक्स्ट इसका सोर्स है लेजिस्लेशन, ठीक है। लेजिस्लेशन एक लॉ मेकर अथॉरिटी है जो कि लॉ बनाती है पूरे कंट्री के लिए, ताकि जो है माशरे में अमन सुकून कायम हो सके, ठीक है। ये लेजिस्लेशन भी इसका लीगल सोर्स का सबसे मेन सोर्स जो है वो लेजिस्लेशन है, जो कि पार्लियामेंट बनाती है पाकिस्तान में, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट भी इसका लीगल सोर्स है। प्रेसिडेंट क्या होता है, ये प्री डिसीजंस होते हैं कोर्ट्स के, कोर्ट में जो जजेस जो फैसले देते हैं, जजमेंट्स देते हैं, वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, ठीक है। और हायर कोर्ट के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो लोअर कोर्ट पे एप्लीकेबल होते हैं। लोअर कोर्ट जो होती हैं, मतलब जो छोटी निचली अदालतें होती हैं, वो सब बाउंड होती हैं कि वो प्रेसिडेंट को मतलब माने, उनको फॉलो करें। हायर कोर्ट्स होती हैं ना, वो लोअर कोर्ट के प्रेसिडेंट्स को नहीं मानती, ठीक है, लेकिन छोटी कोर्ट जो है उनके ऊपर मतलब लाजिम है कि वो मानेंगी। नेक्स्ट है एग्रीमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट भी एक लीगल सोर्स है। एग्रीमेंट दो या दो से ज्यादा लोगों या फिर पार्टीज के दरमियान होता है एग्रीमेंट, ठीक है। ये एग्रीमेंट भी लीगल सोर्स ही है, क्योंकि इस पे सारा कुछ मतलब लिखा जाता है, एक सिग्नेचर वगैरह, इट इज ऑल। ये एग्रीमेंट सिर्फ लोगों का ही नहीं, ये एग्रीमेंट जो होता है ना, ये कंट्रीज का होता है, कंट्रीज का भी हो सकता है। जैसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स कितने ज्यादा है, ठीक है। पाकिस्तान ने भी कितने एग्रीमेंट्स किए हैं कंट्रीज के साथ, कुछ कोवेनेंट्स वगैरह, इट इज ऑल। नेक्स्ट है ग्लोबल इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट। ये ग्लोबली कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जो कि लीगल सोर्स भी है
और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वर्ल्ड लीगल सिस्टम के, मतलब पूरी दुनिया में लोगों के, इंसानों की फलाह बहबूद के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए। जैसे कि मैंने इसकी इंट्रोडक्शन में भी UDHR की जो एग्जांपल दी थी ना, यूनाइटेड नेशन जिन्होंने ये, मतलब UDHR जो है ना, ये बहुत बेसिक है, ये बुनियादी एक वो है, डिक्लेरेशन है, एक अलामिया है जिसके ऊपर सारा कुछ बताया गया है। इसके बाद ICCPR बने, यानी कि इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल प्रोसीजर, मतलब ऐसे करके ना सिविल, पॉलिटिकल, कल्चरल राइट्स वगैरह बहुत से बने ऐसे, ठीक है। और ये कोवेनेंट्स वगैरह ये सारे यूनाइटेड नेशन वगैरह में बनते हैं, कि ग्लोबली जो है पीपल्स के वेलफेयर के लिए होते हैं, ठीक है। और कोई भी अगर इशू वगैरह हो जाए तो ये सब मिलकर रिजॉल्व वगैरह करते हैं। इसकी पीरियोडिक रिपोर्ट्स वगैरह भी होती हैं, मतलब खैर वो उसी टॉपिक में बताऊंगी, वो यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो फिर ज्यादा लेंथी हो जाएगा टॉपिक। ओके, नेक्स्ट है नॉन लीगल सिस्टम। नॉन लीगल सिस्टम जो होते हैं ना, ये ज्यादातर लिखे हुए नहीं होते, ठीक है, और ये बेस करते हैं हमारे कस्टम पे, हमारे ट्रेडिशंस पर, हमारी जो रवायात वगैरह हैं उन पर, हमारे कल्चर वगैरह पर ये डिपेंड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले है इसका कस्टम, नेक्स्ट है इसका रिलीजन। कस्टम मतलब जो हमारे आबाओ अजदाद से भी चलते आ रहे हैं, ठीक है, जो हम अभी तक फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट है रिलीजन। रिलीजन में हमारे जो मजहबी चीजें आ जाती हैं, मतलब इस्लामिक है हमारे पाकिस्तान में तो इस्लामिक रिलीजन वगैरह, इंडिया में हिंदूज रिलीजन ETC, ठीक है। तो ये एक नॉन लीगल सोर्स है, मतलब एक कानून बनाने का। नेक्स्ट है ज्यूरिस्ट राइटिंग, ठीक है, जो ज्यूरिस्ट होते हैं, जैसा कि इसमें जॉन ऑस्टन आ गए, जॉन थॉर्मन आ गए, ये भी ज्यूरिस्ट थे ना, इन्होंने जो अपनी, मतलब अपने ओपिनियंस जो बताए हैं वगैरह वगैरह, ये भी एक नॉन लीगल सोर्स है। ओके, सो अब ये नहीं है कि ये लिखे हुए होते कि लीगल सोर्स में आना चाहिए, नो। लीगल सोर्स मतलब एक होता है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट वगैरह आ गया, इसका मतलब एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। जैसे कि अगर हम लेजिस्लेशन की एग्जांपल लें या कॉन्स्टिट्यूशन की लें, तो लॉ बनता है, उसके बाद उसको पास होता है, इवॉल्व होता है, ETC और, ठीक है। लेकिन ज्यूरिस्ट राइटिंग में ऐसा नहीं होता। ज्यूरिस्ट राइटिंग में जो है ना, ये लोग फिलोसोफर कह रही, सॉरी, ज्यूरिस्ट जो है ना, जैसा कि सालमेंट हो गया, ऑस्टन हो गए, ये अपनी मतलब ओपिनियंस वगैरह को लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं सारी। नेक्स्ट हम देखते हैं मेजर लीगल सिस्टम इन द वर्ल्ड, ठीक है। इस दुनिया में जो लीगल सिस्टम है, जिसमें से जो मेजर है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट पे आता है हमारे पास सिविल लॉ, ठीक है। सिविल लॉ जो है ना, ये एक कोडिफाइड है, ठीक है, कोडिफाइड और बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये लॉ है सिविल लॉ, और ये रोमन से ड्राइव हुआ है, ठीक है, रोमन से ड्राइव हुआ है, ये कोडिफाइड लॉ है। और ये मतलब हम कह सकते हैं फर्स्ट लॉ जो कि कोडिफाइड था, ठीक है। और ये सिविल लॉ बहुत से कंट्रीज में बहुत सक्सेसफुली चल भी रहा है, जैसे कि रोमन हो गया एंड ETC और बहुत से और भी हैं। नेक्स्ट आता है कॉमन लॉ, ठीक है। कॉमन लॉ भी एक मतलब लीगल सिस्टम है, ये बेसिकली मैन मेड लॉ होता है ज्यादा, ठीक है, मतलब कि जजेस मेड, मैन मेड ही इधर हम जज मेड लिखेंगे। और ये कोर्ट वगैरह में इसके डिसीजन वगैरह लेते हैं जजेस जो होते हैं, ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट जिसको हम बोलते हैं। और ये बेस करता है कस्टम पर, ठीक है, ये कस्टम पर बेस करता है, जबकि सिविल लॉ जो है ये बेस करता है लेजिस्लेशन पर। और ये जो कॉमन लॉ है ना, बहुत सक्सेसफुली ब्रिटिश में भी, अमेरिका में भी और बहुत से कई और ममालिक है जहां पर रन कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में भी कॉमन लॉ है, इंडिया में भी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है रिलीजन लॉ। ये मतलब हमारे जो मजहब है उसके ऊपर बेस करता है, ठीक है, जैसा कि सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब में भी जो है ना रिलीजन लॉ है और इस्लामिक बेस पे है। ये रिलीजन लॉ कैनन लॉ भी हो सकता है, इस्लामिक लॉ भी हो सकता है, मतलब हर एक रिलीजन के रिलेटेड होता है। हमारा जो है पाकिस्तान वो इस्लामिक लॉ है, ठीक है, लेकिन कैनन लॉ होता है ये क्रिश्चियंस का है, ठीक है। तो इस्लामिक लॉ मुस्लिम्स का, क्रिश्चियंस का जो है वो कैनन लॉ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेजर जो लीगल सिस्टम कस्टमरी लॉ, ठीक है, कस्टम पे बेस करता है ये। और मोस्टली कंट्रीज जो होते हैं ना, वो जो लॉज वगैरह बनाते हैं वो अपने कस्टम की बेस पे बनाते हैं, कस्टम देखते हैं, कन्वेंशन देखते हैं, ETC, ठीक है। नेक्स्ट है हाइब्रिड लीगल सिस्टम। हाइब्रिड लीगल सिस्टम ऐसा लीगल सिस्टम है जहां पर दो या दो से ज्यादा जो है ना लीगल सिस्टम एग्जिस्ट कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि पाकिस्तान भी एक हाइब्रिड लीगल सिस्टम है और इंडिया भी, ठीक है, इसके अलावा स्कॉटलैंड वगैरह भी, ठीक है। जैसे कि पाकिस्तान में कौन कौन से है, पाकिस्तान में एक कॉमन लॉ और एक रिलीजन लॉ मतलब इस्लामिक लॉ जो है एग्जिस्ट करता है। इंडिया में कॉमन लॉ है, रिलीजन लॉ, हिंदूज लॉ, इस्लामिक लॉ है। तो मतलब जहां पर दो या दो से ज्यादा जो है वो एग्जिस्ट करेंगे ना लीगल सिस्टम, वो हाइब्रिड लीगल सिस्टम कहलाएगा। इसके अलावा एक और आता है सोशलिस्ट लीगल सिस्टम।
सोशलिस्ट लीगल सिस्टम जो है ना वो चाइना में चल रहा है, ठीक है। उसमें पता क्या होता है, सारा जो कंट्रोल होता है ना वो ज़्यादातर स्टेट के पास होता है। उसमें आप लोग कोई अपनी प्रॉपर्टी वगैरह भी नहीं बना सकते और सारा कुछ मतलब ना स्टेट के पास होता है। वहाँ पर सबको इक्वालिटी दी जाती है, ठीक है, मतलब कि सारे इक्वल हैं, कोई अपनी प्रॉपर्टी वगैरह भी नहीं बना सकता क्योंकि वो सारी जो होती है वो स्टेट की होती है और स्टेट खुद प्रोवाइड करती है अपने सिटीजन वगैरह को। मतलब कि सोशलिस्ट लीगल सिस्टम भी बाज़ जगह एग्जिस्ट होता है। अब इसका मेजर लीगल सिस्टम भी हो गया। अब इसके डिफरेंट रिकॉग्नाइजेशन देखते हैं, ठीक है, कि डिफरेंट पीपल रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं लॉ को। मुस्लिम में हुक्म कहा जाता है, हिंदू ज्यूरिस्प्रूडेंस में धर्म, रोमन ज्यूरिस्प्रूडेंस में जज, जर्मन में रिजिड, फ्रांस में ड्रॉइट। मतलब कि ये सब इन नाम से जानते हैं लॉस को, ठीक है। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वायरमेंट्स फॉर लॉ। बिफोर द लॉ देयर इज अ स्टेट, क्या मतलब लॉ से पहले स्टेट होनी चाहिए लाजमी। स्टेट होगी तो लॉ बनेगा ना, वरना लॉ किसके लिए बनाना है, तो मतलब स्टेट होनी चाहिए, स्टेट मतलब लोग वगैरह सारा कुछ होना चाहिए स्टेट में लॉ से पहले। नेक्स्ट है बिफोर द स्टेट, और स्टेट से पहले देयर मस्ट बी अ सोसाइटी, यहाँ पर सोसाइटी होनी चाहिए। देखिए एक सोसाइटी होगी मतलब डिफरेंट सोसाइटीज मिलकर स्टेट बनाती है ना, उसके बाद स्टेट होगा तो लॉ बनेगा ना, तो ये रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है स्टेट एंड सोसाइटी डेवलप करते हैं अ लीगल ऑर्डर टू बी फॉलोड, मतलब एक लीगल ऑर्डर को, ठीक है, कानूनी हुक्म को डेवलप करते हैं सोसाइटी और स्टेट, एंड देन उसको फॉलो भी किया जाता है, ठीक है, फॉलो भी करना है। नेक्स्ट है एंड फाइनली लॉ ऑलवेज हैज अ पर्पस, और उसके बाद फोर्थ स्टेप पे आता है कि फाइनली आखिरकार हमेशा लॉ का एक पर्पस होता है, जो भी लॉ बनता है उसका कोई ना कोई पर्पस होता है पीछे, ठीक है। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स थी लॉ बनाने के लिए, और जब लॉ बन जाता है और हर लॉ बनने का कोई ना कोई मकसद होता है, ऐसे नहीं है कि कोई भी लॉ बेफिजूल में बना दिया जाए, नो। अब आते हैं इसके फीचर्स ऑफ लीगल सिस्टम, ठीक है, फीचर्स ऑफ वर्ल्ड लीगल सिस्टम, मतलब इसकी खसूसियात वगैरह। फर्स्ट पे है फंडामेंटल राइट। जो लीगल सिस्टम है ना वो सब लोगों को फंडामेंटल राइट्स देता है। फंडामेंटल राइट्स होते हैं बेसिक राइट, जिसमें हमारा राइट टू लाइफ आ जाता है, राइट टू एजुकेशन आ जाता है, राइट टू फेयर ट्रायल आ जाता है कि हमें जिंदगी गुजारने का हक है, हमें एजुकेशन हासिल तालीम हासिल करने का हक है, इसी बहुत से ऐसे राइट्स हैं, ठीक है। वो राइट टू प्राइवेसी वगैरह ये सब फंडामेंटल राइट्स है जो आ जाते हैं। और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973, इसमें आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक सारे जो है फंडामेंटल राइट के आर्टिकल्स हैं। ये हमें फंडामेंटल राइट्स के अबाउट बताते हैं, ठीक है, ह्यूमन के, और जो मतलब हर इंसान को फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है। वर्ल्ड लीगल सिस्टम मतलब जो लॉ होता है किसी भी कंट्री का, वो अपने जो है शहरियों को, अपने सिटीजन्स को ये देता है। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ, कि लॉ, रूल ऑफ लॉ जो वैसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है फिलॉसफी ऑफ लॉ में, और रूल ऑफ लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, और मैंने इसके वर्ड में एक वीडियो अपलोड की हुई है। अच्छा, रूल ऑफ लॉ, लीगल सिस्टम रूल ऑफ लॉ देता है, मतलब इक्वालिटी देता है, ये बताता है कि ऑल आर इक्वल अंडर द लॉ, नो वन इज अबव इन द आई ऑफ द लॉ, ठीक है, मतलब कि तमाम इंसान इक्वल है, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर कोई अमीर इंसान कत्ल करके आएगा तो उसको बरी कर दिया जाएगा, उसको सजा नहीं दी जाएगी, और अगर गरीब आएगा तो उसको सजा दी जाएगी, नो, ऑल आर इक्वल, ठीक है। और इसके ना एविडेंसी के ना 3 प्रिंसिपल है, ठीक है, जो कि मैंने उस वीडियो में भी डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है, 3 प्रिंसिपल है, और बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो। अदरवाइज इसमें तो आप छोटा सा इसका बताएंगे इक्वालिटी के अबाउट, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कि मतलब जो जुडिशरी है, जो हमारी कोर्ट्स वगैरह, वो इंडिपेंडेंस होंगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी आके अपनी मर्जी का फैसला उनसे करवा सके, नो, इंडिपेंडेंट होगी। जजेस जो हैं वो फ्री होंगे और वो अपनी रेशनैलिटी की बेस पर जो है कोई भी जजमेंट कर सकेंगे, मतलब अपनी अकली सलाहियत पर वगैरह, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि कोई भी ही फैसला कर दे, नो, कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर विद इन लिमिट्स के अंदर कोई भी फैसला वो कर सकते हैं, ठीक है, जो लिमिट्स बताई गई जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। लॉज और रूल्स को देखते हुए वो कुछ भी मतलब कोई भी फैसला दे सकते हैं। नेक्स्ट है रिलीजियस फ्रीडम, जो लीगल सिस्टम है वो हमें रिलीजियस फ्रीडम देता है, मतलब मिनॉरिटीज के लिए भी। जैसे कि अगर ये पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में मुस्लिम लॉज बेसिकली चल रहे हैं, लेकिन अगर इधर कोई और आता है ना दूसरे कंट्री से, जैसा कि इंडिया वगैरह से आ गया या चाइना, मतलब कोई भी आता है किसी भी रिलीजन से वो ताल्लुक रखता हो, उनको फुल एंड फ्रीडम हासिल है, वो अपनी लैंग्वेज बोल भी सकते हैं, अपना कारोबार स्टार्ट कर, etc, मतलब काफी ज्यादा मिनॉरिटी राइट्स दिए गए हैं, पाकिस्तान ने भी दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर भी एक बहुत मेन फीचर है लीगल सिस्टम का। इसमें ना सेपरेशन ऑफ पावर हो जाती है, जो पावर होती है ना बेसिकली वो सेपरेट होती है, मतलब वो जुडिशरी, लेजिस्लेशन
और एग्जेक्टिव के पास जाती है और इक्वालिटी पे बेस होती है। इसमें फिर पता है क्या करती है, जो एग्जेक्टिव होता है ना, सबसे पहले लेजिस्लेशन से स्टार्ट करते हैं। जो लेजिस्लेशन होती है वो लॉ बनाती है, नेक्स्ट एग्जेक्टिव जो है वो लॉ को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो जुडिशरी है ना वो इंटरप्रिटेशन करवाती है, लॉ की तशरीह करती है, ठीक है। और जो एग्जेक्टिव होता है उसका काम होता है इम्प्लीमेंट करवाना, लागू करवाना, और लेजिस्लेशन का लॉ बनाना। तो इस तरह से जो पावर है ना ये सारी डिवाइड कर दी जाती है सब जगह, ताकि जो है लीगल सिस्टम जो है स्मूथली रन कर सके। सेपरेशन ऑफ लॉ की एक थ्योरी पेश की थी मोंटेस्क्यू ने, ठीक है। ये ना एक फ्रेंच के हैं और इन्होंने 18वीं सेंचुरी में ये दी थी, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉ। उसमें इन्होंने ना ये सारा कुछ बताया था। एक्चुअली इन्होंने ना एक विजिट किया था, उसका एक विजिट किया था इन्होंने ब्रिटिश का। उसके बाद उन्होंने बहुत सी चीजें वहां से एनालाइज की, देन ये थ्योरी पेश की, फिर बहुत से लोगों ने इसको मतलब अपनाया भी, ठीक है। और अब मोस्टली लीगल सिस्टम जो है ना वो इसकी बेस पे सेपरेशन ऑफ पावर भी देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इक्वालिटी। इक्वालिटी के मतलब सारे लोग बराबर होने चाहिए अंडर द लॉ, नो वन इज अबव अंडर द लॉ, ठीक है। वही ये इसके रूल ऑफ लॉ वाला भी सीन आ जाता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब इतने रिजिड लॉज नहीं होने चाहिए, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में। मिसाल पे अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ पीपल एंड द वेलफेयर ऑफ पीपल वी कैन अमेंड लॉ, मतलब कि जो अकॉर्डिंग टू द पीपल ऑफ की विल ना हम लोग लॉ को अमेंड कर सकते हैं, जो उनकी जरूरियात के मुताबिक उनकी वेलफेयर के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ज्यादा रिजिड नहीं है। नेक्स्ट है चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस, लीगल सिस्टम जो है, लॉ जो है वो चेक एंड बैलेंस कायम करता है सोसाइटी में, ठीक है। अगर लॉ ना हो तो चेक एंड बैलेंस ना हो, आस पास हर जगह ना चाउस फैला हो और अफरा तफरी वगैरह हो, कोई भी शहरी को अमन सुकून ना मिले। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स को और पीपल्स को प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है, हिफाजत मिलती है। नेक्स्ट लास्ट पे है मेंटेन ऑर्डर, ठीक है। लॉ जो है मेंटेन करता है ऑर्डर, हमें बताता है सारा कुछ। ये हमें बताता है कि अगर हम ये गलत काम करेंगे या सही काम करेंगे तो इसके पीछे मतलब क्या है रिवार्ड और इसके जो है कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ठीक है। अगर हम बुरा काम करेंगे तो पनिशमेंट्स क्या है, etc। मेंटेन करता है ऑर्डर को। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है हमें, ठीक है। पाकिस्तान का आर्टिकल है आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच के अबाउट, ठीक है। कि हर लीगल सिस्टम ऐसे तो देता है लेकिन पाकिस्तान में 19 आर्टिकल है। इसके अलावा UDHR में भी आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली है हर इंसान को, ठीक है, हर शहरी को। लास्ट पे फ्रीडम ऑफ स्पीच में हम अपने ओपिनियन वगैरह को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट पे है पीस, मतलब सुकून, अमन सुकून वगैरह कायम होता है इस मतलब कंट्री वगैरह में अगर वर्ल्ड लीगल सिस्टम मतलब ब्रांच है, अगर लीगल सिस्टम चल रहा है तो, ठीक है। और एट द एंड कंक्लूजन, अब हमने ऊपर जितना भी पढ़ा है ना इन सबको कंक्लूड करके हम कंक्लूजन में इसके लिख देंगे, ठीक है, कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, क्या क्यों क्यों क्या क्या कैसे कैसे किस लिए जरूरी है, etc ऑफ, ठीक है। तो ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था। इसके अलावा अगर कुछ भी आप लोगों को समझ नहीं है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये याद है ये एक क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को 4 से 5 क्वेश्चन जो है मैंने वो कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्ट हर साल मस्ट इसमें से 2 क्वेश्चन लाजमी आने होते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, दुआ में याद रखेगा। अब मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।